हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो यूपी बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है वो कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या होता है वो शेयर करूंगी। एंड सैम्पल के लिए जो भी आपके फर्स्ट टर्म इंटरनल एग्जाम के जो पेपर्स हैं पीडीएफ है वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को eduti.in वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन जब आप उस वेबसाइट पे जाओगे क्लिक करके तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे लिखा होगा दैट यूपी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट टर्म इंटरनल एग्ज़ाम 2023 फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पे इंटरनल एग्जाम के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं सैम्पल के तौर पे, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड सेम वही पैटर्न आप लोगों का जो भी एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, यानी जो फाइनल एग्जाम जो अभी होने हैं अप्रैल में 2023 में, सो वो भी आप लोगों का वही पैटर्न रहेगा। तो आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि हाँ इस तरह का पेपर आता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो अभी न्यू स्टूडेंट है, जो अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दोगे तो आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा पेपर होता है। तो वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। देन जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपका फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ 4 सब्जेक्ट। आपका एनाटमी और फिजियोलॉजी होता है, फिर आपका नर्सिंग फाउंडेशन होता है, देन आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एक पूरा पेपर आता है, जिसमें आप लोगों को 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। उसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्ट ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 3 आवर्स में। तो उसका कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है वो भी मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगी। एंड देन आपका एक लास्ट सब्जेक्ट होता है दैट इज़ कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो होता है ये सिर्फ इंटरनल्स में ही पूछा जाता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है, यानी ये फाइनल एग्जाम में नहीं आता है। मेन आपके जो अभी फर्स्ट टर्म का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा अप्रैल में, जो कि 3 और 5 में एग्जाम डेट आपकी लगी हुई है, तो 3 और 5 में ये आपके दो एग्जाम होंगे कंडक्ट, जिसमें से 3 आवर्स में आपको एना और फिजियो का पेपर अटेम्प्ट करना है, और 3 आवर्स में दूसरा आपका पेपर होगा जो होगा वो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का होगा। तो यहाँ पर सिमिलरली सामने यहाँ पे क्लिक हियर आपको देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस पेपर का पूरा पीडीएफ ओपन होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी का पेपर ओपन करके दिखा देती हूँ। सो एज़ यू कैन सी ये एना और फिजियो का पेपर है जो 3 आवर्स में आपको अटैम्प्ट करना होता है। और ये जो पेपर होता है वो टोटल मार्क्स आपका 75 मार्क्स का होता है। इंटरनल में भी सेम होता है और जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसका भी सेम यही पैटर्न होता है। तो उसमें आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी करके होता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए आपको 2 कॉपीज़ मिलती हैं। तो जो भी सेक्शन ए का पोर्शन है दैट इज़ एनाटमी, जो आपका अप्लाइड एनाटमी होगा वो आपको उसमें अटैम्प्ट करना होता है कॉपी में। और सेक्शन बी के लिए आपको एक दूसरी कॉपी दी जाती है आंसर शीट, उसमें आप लोगों को सेक्शन बी यानी जो भी आपका फिजियोलॉजी का होगा वो आपको उसमें अटैम्प्ट करना है। एंड मेक श्योर एना के क्वेश्चन फिजियो की कॉपी में नहीं होने चाहिए और फिजियो के क्वेश्चन एना की कॉपी में नहीं होने चाहिए। इससे अगर आप ऐसी गड़बड़ करते हो तो फिर आपको उस क्वेश्चन का, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मार्क्स जो भी होगा वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। एंड दूसरी चीज़ रही टाइम मैनेजमेंट की बात, तो क्योंकि 2 सब्जेक्ट होते हैं और आपको 3 आवर्स में अटैम्प्ट करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ऐसे बना के चलनी है कि आप ये मानो कि 1.5 आवर में आपका एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, यानी सेक्शन ए आपका जो है 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि एनाटमी में क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करने होते हैं तो 1.5 आवर से थोड़ा ज़्यादा भी लगता है। क्योंकि और फिजियोलॉजी में क्योंकि आपको सिर्फ रिटन लिखना है, उसमें डायग्राम्स तो ज़्यादा होते नहीं है, तो उसमें थोड़ा कम टाइम होता है। तो जैसा भी है आप जैसा भी लिख पाते हो, आपको अपनी स्पीड ज़्यादा बेटर पता है, तो उस हिसाब से आप लोगों को राइट करना है पेपर और अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें हम काफ़ी टाइम दे देते हैं और लास्ट में आते आते फिर हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। वो गलती आप लोग नहीं करो, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता रही हूँ। तो पहले से स्टार्टिंग के ही जो 1 आवर रहता है ना, उसी से टाइम मैनेजमेंट करके चलना होता है। एंड जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए आपको फुल अटेम्प्ट करना होता है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप ट्राई करोगे एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस का तो आपको आंसर लिखना ही है। बाकी उसमें कंटेंट भी जो होता है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख रहे हो, पॉइंट वाइज आपका पूरा डिटेल में होना चाहिए, हाईलाइटेड होने चाहिए जो भी मेन पॉइंट्स हैं, और प्रॉपर जो भी डायग्राम स्ट्रक्चर वगैरह है वो प्रॉपर बने होने चाहिए। एंड रहा बात फिजियोलॉजी का, तो सेम उसमें जो भी आपका फंक्शन वगैरह जो भी पूछे गए हैं, जिस भी पर्टिकुलर ग्लैंड के या फिर पर्टिकुलर किसी ऑर्गन का जो भी स्ट्रक्चर है, तो उसका आपको वहाँ पे प्रॉपर फंक्शन मेंशन करने होते हैं। और हो सके तो जो भी फंक्शन है उनको पॉइंट्स में मेंशन करने की कोशिश करना। मतलब पूरा पैरा फॉर्म में मत लिखना कथा की तरह, क्योंकि एग्जामिनर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसको रीड करके, तो वहाँ पे मार्क्स थोड़े फिर वो कम देगा। तो ये श्योर रखना कि ये गड़बड़ आप लोग ना करो। तो ये पैटर्न होता है, ये एक तरीका होता है पेपर अटैम्प्ट करने का, ठीक है।
एंड ये इंटरनल एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है। ये SNMC आगरा का जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि इस तरह का पेपर आता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे फिर आपका नर्सिंग फाउंडेशन का भी पेपर मैंने दिया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। सोशियो साइको का भी दिया हुआ है, वो भी चेक कर सकते हो। और इंग्लिश का भी दिया। एंड जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश का 50 मार्क्स का होता है और ये सिर्फ इंटरनल में आपसे पूछा जाएगा। जो भी उसका मार्क्स होगा वो आपके इंटरनल्स में ऐड होंगे। ये फाइनल एग्जाम में नहीं होता है। ये आपकी जस्ट एक इंग्लिश वोकैबुलरी चेक करते हैं कि आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है कि नहीं, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हो तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश आना चाहिए थोड़ा सा, राइट। तो इसलिए वो ये सब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं। बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ ओपन करके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो एज़ यू कैन सी, ये इंग्लिश का पेपर है जो मैंने आपके सामने ओपन किया है और ये 50 मार्क्स का होता है। एंड यहाँ पर आपसे ईजिली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करना है, करेक्ट जो भी है, जो हम डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल इंग्लिश वही होती है यहाँ पे। तो इस तरह के आपको फिर ये आंसर शीट पे अपना आंसर लिखना होगा प्रॉपर वे में। देन सेकंड क्वेश्चन है, करेक्ट द सेंटेंस करेक्ट करना है। फिर नॉर्मल से एंटोनियम्स और सिनोनियम्स आते हैं। इजी से एंटोनियम्स सिनोनियम्स आते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो, निग्लिजेंस, नैरो, डल, रैपिड, इनका एंटोनियम क्या होगा। इनकरेज, एग्जामिन, काइंड, ऑथेंटिक, इनका सिनोनियम क्या होगा। एंड फिर आपका मीनिंग आता है लेटर या एप्लीकेशन, आपको बोलेंगे लिखने के लिए, वो आपको लिखना है। एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन ये होता है, एक पैसेज फॉर्म होता है जिसको रीड करके आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनका आंसर करना होता है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। लाइक आप बुक रीड करके बुक से देख के आंसर लिख ही लेते हो ना, तो पैरा से देख के आंसर लिख लोगे। सो इस तरह का ये सैम्पल मैंने आपको शेयर किया। सैम्पल क्या है, ये एग्जैक्टली SNMC का ही पेपर है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बाकी अलग अलग कॉलेज का भी अलग अलग थोड़ा ही पैटर्न चेंज होगा, बट यही सिमिलर पैटर्न होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को जो भी इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं उनका पैटर्न क्या होता है और साथ ही साथ पूरा पेपर ही शेयर कर दिया है। और यही पैटर्न आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी होगा। तो जो बच्चे भी अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में हैं, तो आई होप उन लोगों को थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। So all the best everyone. Hope you all like this video, and if you like it, then don't forget to like, subscribe and share. Also press the bell icon for more such update. Thanks for watching this video. It's the new wave, turn it up. I'm in the backseat chilling with your girl, what's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood. I'm trying to dance all night, I got something to do. I make hits for the people at home in their rooms, looking for a reason to get out of it soon. Found me on the internet just making some moves. Now I'm going up, CNN on the news. She gon' shake, shake, shake like a bottle, she popped that. I'm off that.